Hello children, welcome back to Science World. I hope you all are good and taking care of yourself. In this video, we are going to read book exercises and question answers of chapter number 13, Agriculture, Social Science, Class 4, Milestones book. Let's begin with book exercises. Exercise A, fill in the blanks. You will get these exercises on page number 100. Question number 1. Dash is a beverage crop grown in Assam and Nilgiri Hills. We know that Assam is famous for its tea gardens. है ना, वहाँ का टी बहुत फेमस है. चाय की पत्ती जो हम यूज़ करते हैं चाय बनाने के लिए. तो ये जो टी है ये क्या है? इट इज़ अ बेवरेज क्रॉप. बेवरेज क्रॉप क्या होता है? ऐसे क्रॉप्स जिनसे हम ड्रिंक्स बनाते हैं, जैसे कॉफ़ी और टी. तो इसका आंसर है टी. टी इज़ अ बेवरेज क्रॉप ग्रोन इन असम एंड नीलगिरी हिल्स. देन सेकंड क्वेश्चन इज इंडिया इज़ द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ डैश. इंडिया जो है बहुत सारे क्रॉप्स ग्रो करता है. इंडिया के फार्मर्स डिफरेंट टाइप्स के क्रॉप्स ग्रो करते हैं इंडिया में, और कुछ ऐसे क्रॉप्स हैं जो बहुत लार्ज क्वांटिटी में ग्रो होते हैं, हम उनको एक्सपोर्ट भी करते हैं. तो ऐसे ही दो क्रॉप्स के नेम लिखने हैं एंड दीज आर वीट एंड जूट. वीट एंड जूट जो है वो इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट नंबर आता है पूरे वर्ल्ड में प्रोडक्शन के मामले में. ओके, तो आंसर इज वीट एंड जूट. क्वेश्चन नंबर 3. डैश क्रॉप्स आर ग्रोन ड्यूरिंग द समर सीजन. हमने दोनों क्रॉपिंग सीजन्स के बारे में पढ़ा था, इंडिया के रबी क्रॉप्स और खरीफ क्रॉप्स. रबी क्रॉप्स जो है दे आर विंटर क्रॉप्स, तो खरीफ क्रॉप्स क्या हुए? यस, दे आर समर क्रॉप्स. सो खरीफ क्रॉप्स आर ग्रोन ड्यूरिंग द समर सीजन. क्वेश्चन नंबर 4. डैश आर यूज फॉर प्लोइंग फील्ड्स. फील्ड्स को प्लो करने के लिए फार्मर्स क्या यूज़ करते हैं? यस, एंड द करेक्ट आंसर इज बुलक्स. Nowadays we can see some tractors and different machines also to plow the fields, but the answer of this question is bullocks. Question number 5. Sardines are caught in. Sardines जो है वो कहाँ से हमें मिलते हैं? So हम उनको पकड़ते हैं सी से, है ना. सी के अंदर होते हैं सार्डिन्स, एक तरह के फिश होते हैं. हमने इसका जब चैप्टर एक्सप्लेनेशन देखा था तो उसमें हमने इसकी पिक्चर भी देखी थी. यस. क्वेश्चन नंबर बी और एक्सरसाइज बी, मैच द फॉलोइंग. फर्स्ट, रबी एंड खरीफ क्रॉप. रबी एंड खरीफ क्रॉप सो क्या है? दीज आर द क्रॉपिंग सीजन्स इन इंडिया. ट्यूबरोज, एप्पल्स एंड कैबेजेस, व्हाट आर दिस? दीज आर द vegetables and fruits. They are grown in the fields and it is called horticulture. तो फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और फ्लावर्स के जो गार्डन्स होते हैं उनकी जो क्रॉपिंग की जाती है, फार्मिंग की जाती है, इट इज़ नोन एज हॉर्टिकल्चर. कॉटन. फॉर कॉटन विच टाइप ऑफ सॉइल इज़ नीडेड? यस, ब्लैक सॉइल. कॉटन जो है वो ब्लैक सॉइल में ग्रो होता है. ज्वार, बाजरा, रागी, ये क्या है? यस, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ मिलेट्स. ये कोर्स ग्रेन्स और मिलेट्स इसको हम बोलते हैं. देन राइस. राइस नीड्स हेवी रेनफॉल. राइस को ग्रो करने के लिए हेवी रेनफॉल चाहिए, इसलिए हम उसको रेनी सीजन में ग्रो करते हैं. सो हियर वी हैव फिनिश्ड ए एंड बी एक्सरसाइज. नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज इज ट्रू और फॉल्स. एक्सरसाइज सी, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स. क्वेश्चन नंबर 1. टी इज ग्रोन इन स्टेट ऑफ राजस्थान. एंड दिस इज़ रॉन्ग स्टेटमेंट बिकॉज राजस्थान में टी ग्रो नहीं हो सकता. यहाँ का क्लाइमेट जो है वो बहुत हॉट और ड्राई है ना, इसलिए यहाँ पर टी ग्रो नहीं हो सकता. और हमने अभी उसमें देखा था फिल इन द ब्लैंक्स में कि टी जो है वो असम और नीलगिरी हिल्स में अच्छे से ग्रो होता है. यू कैन सी द प्लांटेशन देयर. क्वेश्चन नंबर 2. कॉफ़ी इज़ मोस्टली ग्रोन इन मध्य प्रदेश. दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो फॉल्स बिकॉज कॉफ़ी जो है इट इज़ ग्रोन इन ट्राइबल पार्ट्स ऑफ ट्राइबल रीजन्स ऑफ ओडिशा एंड आंध्र प्रदेश एंड नॉट द मध्य प्रदेश. मध्य प्रदेश में ग्रो नहीं होता. क्वेश्चन नंबर 3. जूट अ फाइबर क्रॉप इज़ यूज टू मेक बैग्स, रग्स, मैट्स एंड क्लॉथ्स. हाँ, दिस स्टेटमेंट इज़ करेक्ट. इट इज़ ट्रू. जूट के हमने यूजेस देखे थे, है ना. जूट से बहुत सारी चीज़ें बनती हैं. बैग्स बनते हैं, रग्स बनते हैं, मैट्स बनते हैं, क्लोथ्स बनते हैं और रोप्स भी बनते हैं, कारपेट्स बनते हैं. So this statement is correct. Next, fourth question. Sugarcane is a food crop of India. This is again false statement because sugarcane जो है वो कैश क्रॉप है. फार्मर्स इसको ग्रो करते हैं लेकिन उसको कंज्यूम नहीं कर सकते एज इट इज़. वी हैव टू सेंड देम टू द फैक्ट्रीज
farmers sell them to factories, and factories then sugar is made from sugarcane. Okay, so this statement is wrong, it is false. Question number 5. Planting of wheat takes place in the first week of October and harvesting takes place from March to May. This is again the correct statement, true है इसका आंसर. क्यों? क्योंकि wheat जो है वो विंटर क्रॉप है. दैट मीन्स ये विंटर में ग्रो किया जाता है और समर में इसका हार्वेस्टिंग होता है ना. इट इज़ अ रबी क्रॉप, सो इट इज़ द ट्रू स्टेटमेंट. Now let's see exercise D. Answer the questions. First question is, what kind of climate is required for rice cultivation? Name any 3 regions where it is grown. So हमें तो पहले लिखना है कि किस तरह का क्लाइमेट जो है राइस ग्रो करने के लिए चाहिए होता है, और फिर उसके 3 रीजन्स के नेम हमें लिखने हैं जहाँ इसको ग्रो किया जाता है. सो द आंसर इज राइस रिक्वायर्स हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट. राइस के लिए हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए होता है और हेवी रेनफॉल. इसका जो प्लांटिंग होता है वो बहुत ज़्यादा पानी उसके लिए चाहिए होता है, इसलिए इसको रेनी सीजन में ग्रो किया जाता है. राइस इज़ ग्रोन इन द वेस्टर्न कोस्टल स्ट्रिप. हमने जब चैप्टर पढ़ा था तो हमने मैप में देखा था कि जो वेस्टर्न कोस्टल स्ट्रिप है इंडिया का, देन ईस्टर्न कोस्टल स्ट्रिप जो है इंडिया का, वेस्ट बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा, ये जो स्टेट्स हैं यहाँ पर जो है राइस अच्छे से ग्रो किया जाता है. So in this way you will write this answer. Then question number 2. Name the regions where millets like ragi, jowar, bajra are grown. ऐसे regions के नाम लिखने वहाँ जहाँ पर millets grow होते हैं. And the answer is millets like ragi grows in Karnataka and Tamil Nadu. Millets like jowar grown in Karnataka, Andhra Pradesh and Maharashtra, Madhya Pradesh. And bajra is grown in the dry parts of Maharashtra, Gujarat, Rajasthan and उत्तर प्रदेश. तो आपको यहाँ पर सिर्फ मिलेट्स ग्रो करने वाले जो स्टेट्स हैं उनका नाम आपको लिखना है. इट इज़ वेरी सिंपल क्वेश्चन. यू हैव टू जस्ट रिमेंबर द नेम्स ऑफ स्टेट्स इन विच ज्वार, बाजरा एंड रगी आर ग्रोन. देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 इज नेम एनी 5 ऑयल सीड्स, वाई आर दे यूजफुल. 5 ऑयल सीड्स के नाम लिखने और उनको उनके यूजेस लिखने कि क्यों हम उसको यूज़ करते हैं. सो द आंसर इज 5 ऑयल सीड्स आर मस्टर्ड, ग्राउंडनट, लिनसीड, सोयाबीन एंड सनफ्लावर. इन सब के मैंने आपको हिंदी में नाम बताए थे, है ना. एंड वाई दे आर यूजफुल, क्यों यूजफुल है हमें ये ऑयल सीड्स? बिकॉज द ऑयल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ऑयल सीड्स एंड दिस ऑयल इज यूज फॉर कुकिंग, नॉट ओनली इन कुकिंग but for other purposes also these oils are used. Then question number 4 is why are spices popular in India? इंडिया में स्पाइसेस पॉपुलर क्यों है? और 8 स्पाइसेस के नेम लिखने हैं. एंड द आंसर इज स्पाइसेस आर पॉपुलर इन इंडिया बिकॉज ईच स्पाइस हैज़ इट्स ओन यूनिक फ्लेवर विच एनहांस द टेस्ट एंड फ्लेवर ऑफ फूड. हमें पता है कि इंडिया का जो फूड है वो बहुत रिच फ्रेगरेंस उसमें होता है, उसके फ्लेवर होते हैं डिफरेंट तरह के. हम बहुत सारे स्पाइसेस यूज़ करते हैं और ऐसा भी नहीं कि एक ही डिश में सारे स्पाइसेस डलते हो, है ना. वी कैन सी दैट डिफरेंट स्पाइसेस आर यूज्ड इन डिफरेंट फूड आइटम्स. अलग अलग फूड का अलग अलग फ्लेवर होता है बिकॉज ऑफ द स्पाइसेस. तो इंडिया में स्पाइसेस इसीलिए पॉपुलर है क्योंकि यहाँ का जो फूड है वो बहुत ज़्यादा फ्लेवर के साथ हम बनाते हैं और हर जो स्पाइस है उसका एक यूनिक फ्लेवर होता है और उस यूनिक फ्लेवर की वजह से वो जो डिश होती है, फूड आइटम होता है, वो एक उसको यूनिक फ्लेवर मिलता है. 8 स्पाइसेस आर क्लोव, कार्डमम, सिनेमम, चिली, टर्मरिक, कोरिएंडर, peppercorn, garlic and ginger. These are the 8 spices grown in India, popular in India. ये examples है spice. Let's see what they are called in Hindi. Clove means long, cardamom means ilaichi, cinnamon means dalchini, chili लाल मिर्च, टर्मरिक हल्दी, कोरिएंडर धनिया, पेपरकॉर्न काली मिर्च, गार्लिक लहसुन और जिंजर अदरक. ओके, तो ये स्पाइसेस के नेम्स है जो आपको याद रखने हैं. क्वेश्चन नंबर 5 इज
एक्सप्लेन द टू मेन क्रॉपिंग सीजन्स ऑफ इंडिया। क्रॉपिंग सीजन्स एक्सप्लेन करने हैं, तो ये बड़ा है आंसर, आपको इसमें सब कुछ लिखना पड़ेगा। आंसर इज इंडिया हैज़ टू मेन क्रॉपिंग सीजन्स, रबी एंड खरीफ। फर्स्ट, रबी क्रॉप। रबी क्रॉप के बारे में हम पढ़ते हैं पहले। रबी क्रॉप्स आर विंटर क्रॉप्स, इनको हम विंटर क्रॉप्स कहते हैं, है ना। दे आर सोन इन द मंथ ऑफ अक्टूबर एंड नवंबर एंड द हार्वेस्टिंग टेक्स प्लेस इन द मार्च एंड अप्रैल। मार्च से मई तक इसका जो हार्वेस्टिंग होता है वो चलता है। ओके, तो दिस इज़ द विंटर क्रॉप। रबी क्रॉप्स क्या होते हैं? विंटर क्रॉप्स होते हैं, वो अक्टूबर नवंबर में ग्रो किए जाते हैं और हार्वेस्टिंग उनका होता है मार्च एंड अप्रैल में। एग्जाम्पल्स ऑफ रबी क्रॉप्स आर wheat, barley and pulses. Then next is खरीफ क्रॉप्स। खरीफ क्रॉप्स आर ग्रोन ड्यूरिंग द समर सीजन, इसलिए उनको बोलते हैं समर क्रॉप्स। क्रॉप्स आर सोन इन द ऑनसेट ऑफ मानसून, मानसून के बिगिनिंग में ये ग्रो किए जाते हैं। एंड इन द मंथ्स ऑफ जून एंड जुलाई उनको ग्रो किया जाता है। द हार्वेस्टिंग टेक्स प्लेस इन सितंबर एंड अक्टूबर। सितंबर अक्टूबर ये हार्वेस्टिंग का टाइम होता है खरीफ क्रॉप्स का। एग्जाम्पल्स ऑफ खरीफ क्रॉप्स आर राइस, मेज, मिलेट्स, ग्राउंडनट्स, कॉटन एंड जूट। सो दीज आर सम खरीफ क्रॉप्स। तो आपको इसमें दोनों चीज़ें लिखनी है, एग्जाम्पल्स भी लिखने हैं और उनकी जो डेफिनेशन है या उनके बारे में आपको 2 लाइन में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज ई, थिंक एंड आंसर। थिंक एंड आंसर में जो है क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ स्टेपल फूड। स्टेपल फूड क्या होता है? डज इट कम्स अंडर फूड क्रॉप्स और कैश क्रॉप्स। स्टेपल फूड क्या होता है और वो कैश क्रॉप है या फूड क्रॉप है, वो हमें लिखना है। अब जब हमने चैप्टर पढ़ा था तो हमने ये भी डिस्कस किया था कि स्टेपल फूड क्या होता है। स्टेपल फूड वो फूड होता है जो जनरली हम डेली खाते हैं, हमारे फूड में वो हम डेली शामिल करते हैं। जैसे चपाती, इट इज़ मेड फ्रॉम wheat, and rice we eat daily, dal we eat daily. So these are our staple foods, है ना। wheat, rice and pulses, these are all our staple foods. So what is a staple food? A staple food is a food item that is consumed regularly and in large quantities as an important part of the diet of people living in a particular region. किसी भी पर्टिकुलर रीजन में उसके क्लाइमेट के अकॉर्डिंग, उसके सॉइल टाइप के अकॉर्डिंग वहाँ पर जो है फार्मिंग की जाती है और इसीलिए उस पर्टिकुलर रीजन में वही क्रॉप्स जो है वो ज़्यादा खाए जाते हैं। जैसे अगर आप साउथ इंडिया में जाते हो तो वहाँ पर राइस ज़्यादा ग्रो किया जाता है, तो राइस यहाँ का स्टेपल फूड है। नॉर्थ इंडिया में अगर हम जाएंगे तो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, यहाँ पर व्हीट ज़्यादा ग्रो होता है, गेहूँ ज़्यादा ग्रो होता है, तो वहाँ का जो स्टेपल फूड है, लोग फुलके, चपाती, पराठे, बहुत सारी चीज़ें जो है गेहूँ की बनी खाते हैं डेली के अपने फूड में, तो इसको हम कहते हैं स्टेपल फूड। स्टेपल फूड्स आर यूजुअली प्लांट बेस्ड, वो प्लांट बेस्ड होते हैं, प्लांट से हमें मिलते हैं। एंड दे आर रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स, मोस्टली इनमें हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है जो कि एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट है बॉडी के लिए। स्टेपल फूड्स कैन बी फूड क्रॉप्स और कैश क्रॉप। स्टेपल फूड या तो फूड क्रॉप भी हो सकता है या फिर कैश क्रॉप भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, राइस एंड व्हीट जो है दे आर कंज्यूम्ड एज अ स्टेपल फूड एंड ऑल्सो ट्रेडेड ऑन ग्लोबल मार्केट्स। इनको हम एक्सपोर्ट भी करते हैं, है ना, और ये फूड के लिए भी हम यूज़ करते हैं। लेकिन सोयाबीन जो है इट इज़ अ कैश क्रॉप, है ना। सोयाबीन जो है इट इज़ अ कैश क्रॉप एंड इट कैन बी प्रोसेस्ड इनटू फूड प्रोडक्ट्स। सोयाबीन को हम एज अ फूड प्रोडक्ट्स भी खा सकते हैं। सोयाबीन चंक्स हम बनाते हैं, सोयाबीन के सब्जी हम बनाते हैं, उससे बहुत सारे डिफरेंट फूड आइटम्स बनते हैं। सोयाबीन से पनीर बनता है जिसको टोफू कहते हैं। तो ये एक कैश क्रॉप भी है और एक फूड क्रॉप भी है ना। इट इज़ कंज्यूम्ड एज पार्ट ऑफ डाइट, ठीक है। नेक्स्ट एक्सरसाइज इज एक्सरसाइज एफ, लाइफ स्किल, एंड द क्वेश्चन इज लर्न हाउ टू मेक tea or coffee, learn step by step process at home, take help from your parents and make a list of other ingredients used in making tea or coffee. Categorize the other ingredients as food crops or cash crops. बहुत सिंपल इसका आंसर है, आपको एक लिस्ट बनानी है। पहले तो आपको आपके पेरेंट्स से पूछना है कि टी और कॉफ़ी बनाने के लिए कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स चाहिए।
और इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट बनाने के बाद आपको फाइंड आउट करना है कि वो फूड क्रॉप यूज़ किया है हमने या कैश क्रॉप यूज़ किया है। ओके, तो आप मम्मा या पापा की हेल्प ले करके इसकी जो रेसिपी है चाय या कॉफ़ी बनाने की वो आप पहले सीखो, स्टेप बाय स्टेप उसको कैसे बनाते हैं, और फिर उसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स हम डालते हैं वो उनकी लिस्ट बनाओ। तो मैंने यहाँ पर बनाई है लिस्ट। अगर इसके अलावा भी अगर आप कुछ चाय में डालते होंगे तो आप वो लिख सकते हो। तो यू कैन सी हियर, टी जो स्पेशली यूज़ की जाती है टी बनाने के लिए, चाय बनाने के लिए, वो एक कैश क्रॉप है। शुगर केन, जिससे चाय मीठी बनती है, शुगर केन से शुगर बनती है ना, शक्कर बनती है, दैट इज़ ऑल्सो अ कैश क्रॉप। जिंजर, कार्डेमम, जिंजर जो है वो फूड क्रॉप है, कार्डेमम जो है वो कैश क्रॉप है। लेकिन एक कैश क्रॉप होते हुए भी हम इसको फूड आइटम्स में यूज़ करते हैं। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें मिक्स हो करके एक अच्छी सी चाय बनती है ना। तो इसी तरह से आप दूसरे जो रेसिपीज़ है, जैसे खिचड़ी हो गई, राजस्थान का फेमस दाल बाटी है, या आप जिस रीजन में रहते हो वहाँ का कोई फूड आइटम आप ले करके उसके जो इंग्रेडिएंट्स है उसके बारे में आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो बहुत अच्छी एक्टिविटी है, इससे आपको बहुत सारी चीज़ें जो है वो सीखने को मिलेंगी। So children, we have finished this book exercises and question answers of chapter number 13 here. In our next video, we will have full explanation of chapter number 14. Okay. So till then, take care. Bye-bye.